शुभोदय। कैसे हो आप सब लोग? अच्छा, मैं भी अच्छी हूँ, बढ़िया। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। कुछ पक्षियों के नाम बोलो बच्चों, कुछ पक्षियों के नाम बोलो। ओके, कोयल, तीतर, बटेर, कौवा, चातक, मोर, तोता, मैना, गौरा आदि, ये सब पक्षियों के नाम है। ओके, इन पक्षियों में कुछ पक्षी गाना गाते हैं। गाना गाते हुए पक्षियों के नाम बोलो। गाना गाने वाले पक्षियों के नाम बोलो। पहले हम कोयल का नाम लेते हैं। पहले हम कोयल का नाम लेते हैं। कोयल, क्योंकि कोयल बहुत मीठा गाती है। कोयल बहुत मीठा गाती है और कहा जाता है बुलबुल पक्षी भी गाना गाती है। और तोता बात भी करता है, बहुत बढ़िया गाना भी गाता है। अच्छा, देखो बच्चों, मैं आपके लिए कुछ लाई हूं। ये क्या है? देखो, ये क्या है? पक्षी। ये क्या है? एक चिड़िया। चिड़िया पक्षी, चिड़िया। ओके, ये चिड़िया है। अगर ये चिड़िया गाना गाए तो उसे क्या कहते हैं? अगर ये चिड़िया गाना गाए तो उसे क्या कहते हैं? इसे गाने वाली चिड़िया कहते हैं। अगर ये चिड़िया गाना गाए तो इसे गाने वाली चिड़िया कहते हैं। तो आज का दूसरा पाठ है 9वीं कक्षा में, गाने वाली चिड़िया। बोलो बच्चों, पाठ का नाम क्या है? गाने वाली चिड़िया। वेरी गुड। गाने वाली चिड़िया। पाठ की विधा है कहानी पाठ। पाठ की विधा क्या है? कहानी पाठ है। देखो बच्चों, चिड़िया, ये है चिड़िया। चिड़िया, चिड़िया का वचन बदलने पर, चिड़िया का वचन बदलने पर चिड़िया। चिड़िया का वचन बदलने पर चिड़िया। तो चिड़िया का लिंग बदलने पर, चिड़िया लिंग बदलने पर चिड़ा। ओके, चिड़िया लिंग बदलने पर चिड़ा। चिड़ा माने वो है पुल्लिंग, चिड़िया स्त्रीलिंग। तो पाठ का नाम क्या है बच्चों? गाने वाली चिड़िया। पाठ की विधा कहानी पाठ है। अच्छा, देखो मां, चित्र देखो, चित्र देखो। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में कौन है? चित्र ध्यान से देखो। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? देखो, चित्र में 2 बैल है, किसान है, खेत है, खेत है और इसमें धान के खेत है, धान भी उग रहा है। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं? किसान खेत जोत रहा है। किसान खेत जोत रहा है। ओके, इनकी मेहनत पर अपने विचार बताइए। किसान की मेहनत पर अपने विचार बताइए। बोलो, आप सब लोग बेशक बोल सकते हो किसान के बारे में। किसान क्या? हमारे भारत के लिए अन्नदाता है और किसान को भारत की रीढ़ कहा जाता है। किसान मेहनत करके खेत में काम करता है,
दिन रात हमारे लिए फसल उगाता है, इसलिए किसान हमारे अन्नदाता है। तो बच्चों पाठ का उद्देश्य देखो, समाज में किसान और मजदूरों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। वे हमारे जीवन के आधार है। इनके प्रति स्नेह, प्रेम, सहानुभूति आदि रखना और इनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। इनके साथ साथ पशु पक्षियों का संरक्षण करना भी हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। समाज में किसान और मजदूरों का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे समाज में किसान हमारे लिए अन्न उगाता है, इसीलिए किसान हमारे अन्नदाता हुए। मजदूर माने कूली लेबरर। मजदूर हमारे लिए जो कुछ भी काम करके देता है वह हमारे लिए सुखदाता हुआ, हमारे लिए सुख प्रदान करने वाला। तो किसान अन्नदाता, मजदूर हमारा सुखदाता। इन दोनों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसके साथ साथ पशु पक्षियों की रक्षा करना भी हमारा धर्म है। यही इस पाठ का उद्देश्य है। समझ में आया? यही इस पाठ का उद्देश्य है। पाठ्य पुस्तक खोलो बच्चों, पाठ्य पुस्तक खोलो, पृष्ठ संख्या 7। देखो मैं पाठ स्टार्ट कर रही हूं, देखो प्रारंभ कर रही हूं। एक राजा था, वह बहुत ही सुंदर महल में रहता था। उसे अपने महल पर बहुत गर्व था। संसार के कोने कोने से यात्री महल देखने आते थे। यात्रियों ने अपने यात्रा वर्णन में महल की सुंदरता के बारे में कई बातें लिखी। उन्होंने एक गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखा था। यह चिड़िया महल के पास वाले जंगल में रहती थी और बहुत मधुर स्वर में गाती थी। एक राजा था, वह बहुत ही सुंदर महल में रहता था। देखो बच्चों, हमारा घर बड़ा और सुंदर होने पर हमें गर्व होता है ना, ऐसे ही उसके महल पर राजा को बहुत गर्व होता था। राजा को बहुत गर्व होता था। राजा वचन बदलो मां, सॉरी लिंग। राजा लिंग बदलने पर रानी। राजा लिंग बदलने पर रानी। और विलोम शब्द, राजा विलोम शब्द है रमक। राजा विलोम शब्द रमक। रमक माने दरिद्र। राजा विलोम शब्द रमक। राजा विलोम शब्द रंक। एक राजा था, वह बहुत ही सुंदर महल में रहता था। उसके महल पर उसे बहुत गर्व था। तो संसार के कोने कोने से यात्री महल देखने आते थे। अब ताजमहल है, देखो चार मीनार है, देखो लाल किला, ये सब बड़े बड़े महल है। ये महल देखने के लिए संसार के कोने कोने से यात्री आते हैं। वैसे ही राजा का महल देखने के लिए भी संसार के कोने कोने से बहुत सारे यात्री आने लगे। यात्री शब्दार्थ देखो मां, यात्री मुसाफिर। यात्री मुसाफिर। तो बहुत यात्री आया करते थे। वो लोग महल की सुंदरता के बारे में वर्णन करते हुए अपने यात्रा वर्णन में महल के बारे में लिखा था। और इसके साथ साथ महल के पास एक गाने वाली चिड़िया भी रहती थी। उस चिड़िया के बारे में भी उस यात्रा वर्णन में लिखा था। देखो बच्चों, मेरे पास एक पेपर कट है। देखो, जो लोग यात्रा करके आते हैं वे लोग यात्रा वर्णन लिखते हैं। ये भी देखो, ये भी राजस्थान में रहने वाले एक किले के बारे में, माने
कुंभलगढ़ कोटा, कुंभलगढ़ कोटा के बारे में भी यहाँ पे एक यात्रा वर्णन है। देखो यात्रा वर्णन क्या है कुंभलगढ़ कोटा में। 700 ఏళ్లుగా दीपम आरने लेदू, शायद वहां पर एक दिया है, वो दिया 700 साल से नहीं बुझा, वो दिया जल ही रहा है आज तक भी। इसके बारे में यात्रा वर्णन लिखा है। देखो एक आंध्रा से गए हुए एक फैमिली, एक परिवार, यहाँ पे देखो व्यासकर्ता कुटुंबमु, इन्होंने लिखा यात्रा वर्णन। इस प्रकार यात्रा वर्णन देखो यहाँ पर कुंभलगढ़ कोटा कितने सुंदर से दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार राजा का महल भी जो यात्री देखे हैं वे लोग अपने यात्रा वर्णन में महल के बारे में सुंदर से वर्णन करके, इसके साथ साथ महल के पास रहने वाली गाने वाली चिड़िया को भी, इसके बारे में भी अपने यात्रा वर्णन में यात्री लिखे थे। समझ में आ रहा है? बाद में क्या हुआ, गाने वाली चिड़िया बहुत मधुर स्वर में गाती है। राजा ने इस चिड़िया को कभी नहीं देखा था। यात्रियों द्वारा लिखे गए यात्रा वर्णन पढ़ने से राजा को चिड़िया के बारे में पता चला। राजा ने उस चिड़िया को देखना चाहा, इसलिए अपने सेवकों को बुलाकर कहा, तुम लोगों ने कभी मुझे गाने वाली चिड़िया के विषय में नहीं बताया, आओ जाओ जंगल में उस चिड़िया को पकड़ लाओ, मैं उसका गाना सुनना चाहता हूं। देखो बच्चों, राजा इस चिड़िया को कभी नहीं देखा था, राजा ने इस चिड़िया को कभी नहीं देखा था। यात्रियों द्वारा लिखे गए यात्रा वर्णन पढ़ने पर राजा को उस चिड़िया के बारे में पता लगा और उस चिड़िया को देखना चाहा। इसीलिए अपने सेवकों को बुलाकर कहा, अपने सेवक माने सर्वेंट्स, सेवक माने सर्वेंट, सेवक लिंग बदलने पर मां आप सब लोग एक कॉमन एक मिस्टेक करते हो, सेवक लिंग बदलने पर सेवकी लिखते हो, ये रॉन्ग, ऐसा नहीं लिखना है। सेवक लिंग बदलने पर सेविका, बोलो सेवक लिंग बदलने पर सेविका, ओके, सेवक लिंग बदलने पर सेविका। राजा ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, क्या कहा, तुमने कभी मुझे गाने वाली चिड़िया के बारे में नहीं बताया, मैं उस चिड़िया को देखना चाहता हूं, मैं उस चिड़िया का गाना सुनना चाहता हूं, तो आप लोग जाओ जल्दी से उस चिड़िया को ढूंढ कर मेरे पास ले आओ। किसने किससे कहा बच्चों, किसने किससे कहा, किसने किससे कहा? राजा ने सेवकों से कहा, राजा ने सेवकों से कहा। बाद में क्या हुआ देखो, राजा के सेवकों ने भी उस चिड़िया को कभी नहीं देखा था और ना ही पूरे दरबार में कोई इस विषय के बारे में कुछ जानता था। चिड़िया को ढूंढने सैनिक जंगल में गए। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़की मिली जिसने चिड़िया को गाते हुए देखा था। गाने वाली चिड़िया का नाम लेते ही वह बोली, हाँ हाँ मैं जानती हूँ उस गाने वाली चिड़िया को, ओह कितने मधुर स्वर में गाती है। जब मैं यहाँ से काम समाप्त करके संध्या समय घर लौटती हूँ तो वह मुझे रास्ते भर अपना मीठा मीठा गाना सुनाती है, इससे मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। तो देखो बच्चों, राजा के सेवकों ने भी उस चिड़िया को कभी नहीं देखा था, राजा भी नहीं देखा, राजा के सेवकों ने भी नहीं देखा और राज दरबार में कोई भी इस चिड़िया के बारे में नहीं जानता था, कोई भी नहीं देखा। तो सेवक क्या करे, जंगल गए चिड़िया को ढूंढने के लिए। जंगल पर्याय शब्द में यहां लिखती हूं, वन कानन। वैसे ही संसार पर्याय शब्द विश्व, जग, दुनिया। ओके, चिड़िया को ढूंढने के लिए सैनिक कहां गए, जंगल गए।
जंगल में ढूंढते ढूंढते उनको चिड़िया तो नहीं मिली, लेकिन एक लड़की मिली। लड़की मिली, लड़की लिंग बदलने पर लड़का। लड़की लिंग बदलने पर लड़का, एक लड़की मिली। वह लड़की बोली, गाने वाली चिड़िया का नाम सुनते ही वह लड़की बोली, हाँ हाँ मैं जानती हूँ उस गाने वाली चिड़िया को। लड़की ने कहा, हाँ हाँ मैं जानती हूँ उस गाने वाली चिड़िया को। किससे कहा? सेवकों से कहा, मैं जानती हूँ उस गाने वाली चिड़िया को। ओह कितने मधुर स्वर में गाती है। यहां पर मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूं। ओह देखो बच्चों, ये क्या है? देखो, आश्चर्यवर्धक है ना? ये क्या है? आश्चर्यवर्धक है ना? इसे विस्मयादिबोधक कहते हैं। ऐसे साउंड्स, ओह वाह, अच्छा, हे भगवान, ऐसे शब्द यानी कि मन में से निकली हुई कोई भी आश्चर्य हो, गुस्सा हो, क्रोध माने और अचरज करने वाले चीज और उनके बारे में आने वाले साउंड्स, आश्चर्य, बहुत बढ़िया, ऐसे भावों को बताने वाला शब्द है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक। वाह ताजमहल कितना सुंदर है, वाह फिल्म कितनी बढ़िया है, बहुत अच्छी फिल्म है। ऐसे देखो यहां पर ऐसे इसे एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं ना अंग्रेजी में, तो यह आश्चर्यवर्धक है। ऐसे शब्द विस्मयादिबोधक कहे जाते हैं। ऐसे शब्द विस्मयादिबोधक कहे जाते हैं। यहां पर चिड़िया ने इसका ऐसा किसने कहा? वो कितना मधुर स्वर में गाती है। ऐसा किसने कहा? लड़की ने कहा। किससे कहा? सेवकों से कहा। लड़की ने कहा, वो कितना मधुर स्वर में गाती है, कितनी अच्छी तरह गाती है। जब मैं यहां से काम समाप्त करके घर लौटती हूं संध्या समय, उस वक्त गाने वाली चिड़िया यहां पर आती है और मुझे रास्ते भर अपना मीठा मीठा गाना सुनाती है। इससे मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। इससे मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। थकान माने थकावट। माने अंग्रेजी में फैटिग्यू कहते हैं ना थकान को, वैसे। तो हमें यह पता चलता है बच्चों इस पैराग्राफ से, गाने वाली चिड़िया जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग परिश्रम करते हैं, उन लोगों के पास आकर अपना गाना सुनाती है। यह गाना सुनने से उनकी सारी थकान दूर हो जाती है। संगीत को यह शक्ति है बच्चों, संगीत को यह शक्ति है। संगीत थकावट को दूर कर सकती है। जब भी हम थक जाते हैं कोई काम के वजह से, तब हम संगीत सुनने पर हमारी पूरी थकावट दूर हो जाती है और हमारा माइंड भी फ्रेश होने लगता है। इतना पावर होता है संगीत में। इसीलिए गाने वाली चिड़िया, जो लोग मेहनत करते हैं खेतों में, जंगलों में, वहां पर जाकर गाने वाली चिड़िया अपना मधुर गाना उन लोगों को सुनाती है। देखो, सैनिकों के अनुरोध पर लड़की ने चिड़िया को आवाज दी, मेरी छोटी सुंदर चिड़िया, हमारे राजा तुम्हारा मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, क्या तुम उन्हें अपना गाना सुनाओगी? सैनिकों के अनुरोध पर लड़की ने चिड़िया को आवाज दी। अनुरोध, अनुरोध माने प्रार्थना, अनुरोध माने रिक्वेस्ट, प्रार्थना। सैनिकों के अनुरोध पर लड़की ने आवाज दी चिड़िया को, क्या कहकर? मेरी सुंदर छोटी चिड़िया, मेरी छोटी सुंदर चिड़िया, हमारे राजा तुम्हारा मधुर गाना सुनना चाहते हैं, क्या तुम उन्हें अपना गाना सुनाओगी? ओके, क्या तुम उन्हें अपना गाना सुनाओगी? मधुर, मधुर माने मीठा, मधुर माने मीठा, क्या तुम्हें उन्हें अपना गाना सुनाओगी? कौन किससे कहा? चिड़िया ने, सॉरी, कौन किससे कहा? लड़की ने चिड़िया से कहा।
लड़की की बातें सुनकर चिड़िया बोली, मेरा संगीत तो इन हरे भरे जंगलों और खेतों में अच्छा लगता है, फिर भी मैं राजा को अपना गाना अवश्य सुनाऊंगी। लड़की की बातें सुनकर चिड़िया वहां पर आ गई, आकर बोली, मेरा गाना इन हरे भरे खेतों और जंगलों में अच्छा लगता है, फिर भी हमारे राजा मेरा गाना सुनना चाहते हैं, तो मैं अवश्य उन्हें अपना गाना सुनाऊंगी। किसने कहा? चिड़िया ने कहा। किससे कहा? लड़की से कहा। अगले दिन दरबार लगा हुआ था, लड़की सहित सभी उपस्थित थे। तभी उड़ती हुई चिड़िया वहां आई और अपनी मधुर आवाज में गाने लगी। देखो, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था। दरबार माने रॉयल कोर्ट, सभा लगी हुई थी और वहां पे सभी उपस्थित थे। उपस्थित माने प्रेजेंट, हाजिर। उपस्थित माने प्रेजेंट। हाजिर। और उपस्थित विलोम शब्द अनुपस्थित माने एब्सेंट। अनुपस्थित, उपस्थित, अनुपस्थित। ओके, सभी लोग वहां पर उपस्थित थे। तभी गाने वाली चिड़िया वहां पर उड़ती हुई आई और अपना मीठा मीठा गाना सबको सुनाने लगी। उसका गाना सुनकर सभी मुग्ध हो गए। राजा की आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए। वे बोले, प्यारी चिड़िया, तुम यहीं हमारे पास रहो, जो तुम मांगोगी वह तुम्हें मिलेगा। चिड़िया बोली, महाराज, मैं आपके पास रहूंगी। मैंने आपकी आंखों में खुशी के आंसू जो देखे हैं। चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाया गया। जिस किसी चीज की वह इच्छा करती, राजा उसे पूरा करता। सारे राज्य में उस चिड़िया के संगीत की धूम मच गई। उसका गाना सुनकर सभी लोग मुग्ध हो गए। मुग्ध हो जाना माने आकर्षित हो जाना। क्या हो गए? मुग्ध हो गए। सब लोग आकर्षित हो गए और राजा के आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए। गाना सुनते ही राजा के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। खुशी के आंसू आना यह एक मुहावरा। इसका अर्थ है खुशी से पुलकित हो जाना। इसका अर्थ क्या है मां? खुशी से पुलकित हो जाना। और राजा के आंखों में तो खुशी के आंसू ही आ गए। और राजा ने कहा, प्यारी चिड़िया, तुम यही मेरे पास रहो, जो तुम मांगोगी वह तुम्हें मिलेगा। क्या तुम मेरे पास रहोगी? राजा ने चिड़िया से कहा। चिड़िया बोली, हाँ महाराज, मैं आपके पास रहूंगी। मैंने आपकी आंखों में खुशी के आंसू जो देखे हैं। चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाया गया। चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाया गया। सोना माने गोल्ड, गोल्डन केज। चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनो, क्योंकि राजा है, राजमहल है, राजमहल में सब भी मिलता है। चिड़िया जो भी मांगती है वह उसे मिनटों में मिलता था और उसे एक सोने का पिंजरा भी उसे तैयार करके दिया गया। अब चिड़िया ये एकदम फर्स्ट क्लास राजमहल में है। जो भी वह इच्छा करती, राजा उसे तुरंत पूरा कर देता।
राज्य में उस चिड़िया के संगीत की धूम मच गई। राज्य में उस चिड़िया के संगीत के बारे में सब लोग बातें करने लगे, फेमस हो गई चिड़िया। तो बच्चों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, इस तरह पक्षी को, चिड़िया को पिंजरे में बंद करना सही है या गलत? बोलो बच्चों, चिड़िया को पिंजरे में बंद करके रखना सही है या गलत? ऑफ कोर्स सबके हिसाब से यह गलत बात है। चिड़िया को पिंजरे में नहीं रखना है, क्योंकि चिड़िया स्वेच्छा जीवी है। वह बाहर स्वतंत्र रूप से उड़ने वाली एक पक्षी है। वह बाहर उड़कर ही स्वेच्छा से रह सकती है। चिड़िया को पिंजरे में हरगिज बंद नहीं करना चाहिए, हरगिज बंद नहीं करना चाहिए। ओके, बाद में क्या हुआ? ऐसे ही रोज गुजरते गए। एक दिन चिड़िया को खेतों में मेहनत करने वाले किसानों की याद आई। उन सबसे मिलने वह खेतों की ओर निकल पड़ी। जब राजा को चिड़िया दिखाई नहीं दी तो वह दुखी हुआ और अस्वस्थ हो गया। सारी प्रजा राजा की अस्वस्थता के बारे में चिंतित थी। सभी सोचने लगे कि राजा को कैसे बचा ले। ऐसे इसी तरह दिन गुजरते गए, ऐसे ही दिन गुजरते गए। तो एक दिन चिड़िया को खेतों में काम करने वाले किसानों की याद आ गई और चिड़िया पिंजरे में से फुर्र उड़ गई। समझ में आ रहा है? एक दिन चिड़िया को खेतों में, जंगल में, खेतों में काम करने वाले किसानों की याद आ गई और चिड़िया पिंजरे में से, महल में से उड़कर भाग गई। उन सबसे मिलने वह खेतों की ओर निकल पड़ी। जब राजा को चिड़िया दिखाई नहीं दी तो राजा अस्वस्थ हो गया। क्या हो गया? अस्वस्थ हो गया। अस्वस्थ माने बीमार। अस्वस्थ माने बीमार, और इसका विलोम शब्द है स्वस्थ, माने हेल्दी। स्वस्थ माने हेल्दी, पूरे की तरह एकदम जबरदस्त, पौष्टिक। अस्वस्थ माने बीमार, बीमार पड़ गया। राजा बीमार पड़ गया और दुखी हुआ। सारी प्रजा राजा की अस्वस्थता के बारे में चिंतित थी। सारी प्रजा राजा की अस्वस्थता के बारे में चिंतित माने दुखित। चिंतित थी। बाद में क्या हुआ? सभी सोचने लगे कि राजा को कैसे बचा ले। इस प्रकार चिड़िया नहीं मिलने पर राजा अस्वस्थ हो गया। उनकी हालत बहुत खराब हो गई। इससे राज दरबार के लोग, प्रजा, सब लोग दुखित है। सब लोग सोचने लगे हमारे राजा को हम कैसे बचा लें। तभी एक दिन राजा ने कमजोर आवाज में कहा, क्या कहा? संगीत, संगीत, चिड़िया का गाना सुनाओ। सभी दरबारी सोचने लगे कि चिड़िया को कैसे बुलाएं। तभी उन्हें मधुर संगीत सुनाई दिया। वे सब आवाज की ओर देखने लगे। चिड़िया अपनी मधुर आवाज में गा रही थी। यह देखते ही सबकी जान में जान आ गई। ओके, समझ में आया? एक दिन राजा बहुत कमजोर आवाज में, कमजोर माने बलहीन आवाज, बलहीन आवाज, कमजोर विलोम शब्द में मजबूत, कमजोर विलोम शब्द मजबूत, और कमजोर शब्दार्थ कमजोर विलोम शब्द मजबूत। तो राजा ने एक दिन कमजोर आवाज में कहा, क्या कहा? संगीत, संगीत, कोई मुझे चिड़िया का गाना सुनाओ। इस प्रकार राजा ने अपनी प्रजा से कहा। ये बात सुनते ही सभी दरबारी लोग सोचने लगे, अरे चिड़िया को कैसे बुलाए, राजा की हालत तो बहुत खराब है। तभी उन्हें मधुर संगीत सुनाई दिया। सब लोग इस तरह मुड़कर देखने पर वहां कौन है? चिड़िया है। इस प्रकार चिड़िया आ गई उनके सामने।
आकर मीठा मीठा गाना सुनाने लगी, मधुर गाना सुनाने लगी, मीठा मीठा गाना सुनाने लगी। चिड़िया अपनी मधुर आवाज में गा रही थी। यह देखते ही सबके जान में जान आना, यह भी मुहावरा है, जान में जान आना। अब्बा प्राणम ले चोचिंदिरा बोलते हैं ना तेलुगु में, वैसे ही जान में जान आना, यह भी एक मुहावरा है। मुहावरे का अर्थ है स्थिर चित्त रहना। मुहावरे का अर्थ क्या है? स्थिर चित्त रहना। जान में जान आना, मुहावरे का अर्थ क्या है? स्थिर चित्त रहना। बाद में क्या हुआ देखो, किसानों के द्वारा चिड़िया ने राजा की अस्वस्थता के बारे में सुन लिया था। तुरंत वह राजा को अपना संगीत सुनाने आ पहुंची। जैसे जैसे वह गाना गाती वैसे वैसे राजा की अस्वस्थता दूर होती। धीरे धीरे राजा स्वस्थ हो गया। वे चिड़िया से बोले, प्यारी चिड़िया, तुम मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें हमेशा राजमहल में रखूंगा। चिड़िया बोली, नहीं महाराज, मुझे अपना संगीत मेहनत करने वालों को भी सुनाना है। मैं हर दिन यहाँ आऊंगी और आपको भी अपना संगीत सुनाऊंगी। इस प्रकार किसानों के द्वारा चिड़िया ने राजा की अस्वस्थता के बारे में पता कर लिया। किसानों के द्वारा राजा की अस्वस्थता के बारे में चिड़िया को पता चला। तुरंत चिड़िया वहां से उड़कर राजा के पास आ गई और अपना मधुर गाना सुनाने लगी। जैसे जैसे चिड़िया गाना गाती गई वैसे वैसे राजा स्वस्थ हो गया, उनकी बीमारी चली गई, एकदम फिट हो गए राजा। बाद में एक दिन राजा ने चिड़िया से कहा, इस प्रकार चिड़िया आई थी, चिड़िया से कहा, मेरी प्यारी छोटी चिड़िया, मेरे पास लौट आओ, हमेशा मेरे पास रहो, जो तुम मांगोगी वह तुम्हें मिलेगा। तब चिड़िया बोली, नहीं महाराज, मेरा गाना मेहनत करने वालों को भी है, उन लोगों को भी मैं अपना गाना सुनाना चाहती हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे पास हर दिन आऊंगी और मेरा मीठा मीठा गाना तुम्हें भी सुनाऊंगी। समझ में आया? चिड़िया बोली, मेरा गाना सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हें भी अपना गाना मैं सुनाऊंगी। बाद में क्या हुआ, चिड़िया की बातों ने राजा पर गहरा असर डाला। असर, गहरा असर, असर माने प्रभाव। असर माने प्रभाव। इस प्रकार गहरा असर डाला। राजा ने कहा, वाह, तुम महान हो चिड़िया, तुम मजदूरों और किसानों के लिए राजमहल का सुख त्याग कर सकती हो, तो क्या मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता? चिड़िया बोली, क्यों नहीं महाराज, मजदूरों और किसानों के बारे में सोचना, उनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि वे हमारे सुखदाता और अन्नदाता है। तब चिड़िया गनशॉट बात कहा। क्या कहा? चिड़िया ने कहा, राजा ने कहा पहले, वाह चिड़िया, तुम महान हो, तुम ग्रेट, तुम इतनी छोटी हो, तुम इतनी छोटी हो, तुम मजदूरों के लिए राजमहल का सुख त्याग कर सकती हो, तो क्या मैं मजदूरों और किसानों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता? यह बात सुनते ही चिड़िया बोली, क्यों नहीं महाराज, मजदूर हमारे सुखदाता है, किसान हमारे अन्नदाता है, उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार चिड़िया ने कहा। तब से राजा भी मजदूरों और किसानों के लिए बहुत सारे काम करने लगा। यह है गाने वाली चिड़िया पाठ। अच्छा बच्चों, देखो कुछ प्रश्न पूछती हूं पहले मैं। पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम गाने वाली चिड़िया है। और यह पाठ की विधा क्या है? पाठ की विधा कहानी पाठ है। अच्छा, इस पाठ का उद्देश्य क्या है?
किसानों और मजदूरों की रक्षा करना, पशु पक्षियों की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। यही इस पाठ का उद्देश्य है। अच्छा, राजा कहाँ रहता था? राजा सुंदर महल में रहता था। राजा को किसके बारे में पता चला? राजा को गाने वाली चिड़िया के बारे में पता चला। गाने वाली चिड़िया को किसने बुलाया? पहले एक लड़की ने गाने वाली चिड़िया को जंगल से बुलाया। तो गाने वाली चिड़िया कहाँ गाना गाई? दरबार में गाना गाई। चिड़िया किसके पास रहने लगी? चिड़िया राजा के पास राजमहल में रहने लगी। चिड़िया के लिए क्या बनवाया गया? चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाया गया। बाद में चिड़िया कहाँ उड़ गई? बाद में चिड़िया खेतों में काम करने वाले किसानों के पास चली गई। इससे राजा को क्या हुआ? राजा को अस्वस्थ हुआ। राजा बहुत अस्वस्थ हुआ। बाद में चिड़िया क्या किया? चिड़िया ने क्या किया? फिर राजा के पास आकर गाना गाना शुरू किया। उस गाने से राजा की बीमारी क्या हुई? उस गाने से राजा की बीमारी कम हो गई। पूरी तरह से राजा स्वस्थ हो गया। बाद में राजा चिड़िया से क्या कहा? राजा ने चिड़िया से क्या कहा? राजा ने चिड़िया से कहा, मेरे पास लौट आओ, राजमहल में रहो, मेरे साथ रहो। तब चिड़िया ने क्या कहा? नहीं महाराज, मेरा गाना मेहनत करने वाले किसानों को भी सुनाना है। मैं रोज यहाँ पर आऊंगी और आपको मेरा मधुर संगीत सुनाऊंगी, मधुर गाना सुनाऊंगी। तब राजा ने क्या कहा? वाह चिड़िया, तुम महान हो। जब तुम किसानों और मजदूरों के लिए राजमहल के सुख त्याग कर सकती हो, तो क्या मैं कुछ भी नहीं कर सकता? तब चिड़िया ने कहा, जरूर महाराज, किसान और मजदूर हमारे अन्नदाता और सुखदाता है। उन लोगों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अच्छा बच्चों, देखो, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं, किसानों की दशा कैसी है भारत में? भारत में किसानों की दशा कैसी है? इसका जवाब है, भारत में किसानों की दशा बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। किसान आज भी खुदकुशी कर रहा है। क्यों बहुत बुरी है किसानों की दशा? और गृह कार्य का प्रश्न भी यही है आप लोगों को। गृह कार्य का प्रश्न भी है, किसानों की, भारत में किसान की दशा कैसी है? गृह कार्य। भारत में किसानों की दशा कैसी है? और भारत में किसानों की दशा बहुत बुरी है, आप लोगों ने ही कहा था। क्यों? क्योंकि भारत का किसान अनपढ़ है। भारत का किसान अनपढ़ है। भारत के किसान पढ़ाई नहीं करता। यह एक रीजन हो सकता है, यही भी एक कारण है। और दूसरा, भारत का किसान निर्धन है, इसके पास धन नहीं है, इसके पास धन नहीं है। और ऐसे ही अतिवृष्टि आने पर, अनावृष्टि आने पर किसान को बहुत नष्ट हो रहा है। अतिवृष्टि या अनावृष्टि पर, अकाल की समस्या पर किसान बहुत नष्ट होता है। अच्छा, इस प्रकार और किसान को सिंचाई का प्रबंध भी नहीं है। अच्छा, इस प्रकार किसानों की दशा को सुधारने के लिए तुम्हारे कुछ सुझाव दो। किसानों की दशा सुधारने के लिए तुम्हारे कुछ सुझाव। पहले किसान को पढ़ाई कराना है। पढ़ाई करने से आधुनिक पद्धतियों में वह खेती बाड़ी करेगा। बाद में किसान को कम सूद पर उसे पैसा ऋण देना है। ये काम तो सहकार बैंक कर रही है। और बाद में सिंचाई का प्रबंध कराना है किसान को।
इस प्रकार करने से, और कल बीज, ये सब, कल माने मशीन, मशीन और बीज सस्ते दामों में किसानों को देना चाहिए। इस प्रकार करने से किसान की दशा में सुधारता आ सकती है। देखो बच्चों, मेरे पास एक पेपर कट है, ये जुलाई 8 तारीख का रैतु दिनोत्सवम, हमारे स्टेट गवर्नमेंट का रैतु दिनोत्सवम। देखो, हर साल जुलाई 8 तारीख को रैतु दिनोत्सवम, किसान दिवस मनाया जाएगा, किसान दिवस मनाया जाएगा। देखो, रैतन्नकु अंडगा प्रभुत्वम। देखो, किसानों के बारे में हमारे आंध्र सरकार क्या क्या कर रही है। देखो, वाईएसआर रैतु भरोसा, किसानों के अकाउंट में तकरीबन 11,000 या 12,000 हर साल जमा कर दिया जाएगा। बाद में व्यवसाय उत्पत्तुला कोनुगोलु विधानम, जो भी फसल किसान उगाया है वह डायरेक्ट आकर बेच सकता है, नो दलारी। बाद में मन प्रभुत्वम, देखो, వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ పంట రుణాలు, कम सूद, सूद असल नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। बाद में రైతులకి ఉచిత విద్యుత్, उचित विद्युत और उचित पंटल भीमा। देखो, ये सब हमारे राष्ट्र, आई मीन राज्य सरकार, हमारी राज्य सरकार ये सब किसानों के लिए कर रही है। तो जुलाई 8 तारीख से क्या मनाया जाएगा? किसान दिवस मनाया जाएगा हमारे आंध्रा में। ओके, समझ में आया? ये देखो, వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి జయంతి సందర్భంగా, ओके, उनके जन्मदिन के अवसर पर रैतु दिनोत्सव माने किसान दिवस मनाया जाएगा। कब? जुलाई 8 तारीख को हर साल। तो इतने सारे फैसिलिटीज, सुविधाएं दिए गए हैं किसानों के लिए। हम लोग आशा करते हैं किसानों की जिंदगी में सुधारता आ सके, सुधार आ सके। ओके, दूसरा पार्ट पूरा हो गया बच्चों। हम मिलते हैं तीसरे पार्ट में, 9वीं कक्षा की तीसरे पार्ट में फिर मिलते हैं।